डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। मजहब का पुतला मोम का, सहे ना सच का ताप, इसी कारण मजबूरी में करे सरतन से जुदा का जा। तो भाई साहब, खबर ऐसी है कि इस्लाम ने कहा कि हम तो बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, हम केवल शांति बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए चाहे हमें दूसरे को शांत करना पड़े, शांति इंपॉर्टेंट है भाई। कल एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और अभी वो अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले उमेश कोले, कन्हैयालाल टेलर, कमलेश तिवारी और भी कई अन्य लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, क्योंकि ये लोग ना या तो इस्लाम से प्रश्न कर रहे थे, या इस्लाम से रेगुलरली प्रश्न करते थे, या फिर इनमें से किसी ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दिया था, या फिर इन्होंने नुपुर शर्मा का साथ दे दिया था। मतलब आपने कुछ गलत ना भी बोला हो, केवल नुपुर शर्मा का साथ दे दो तो आपको मौत के घाट उतारा जा सकता है और कोई न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं, कोई कानूनी व्यवस्था की जरूरत नहीं। जब जहां मौका मिले मार दो और फिर बोलो हम तो शांति चाहते, शांति प्रिय लोग हैं। जहां कल एक और सलीम वास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वहीं दूसरी ओर नोएडा के सेक्टर 15A में एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में एक पार्क है। वो जो पार्क है वो 40 साल पहले मंदिर की जमीन थी। मंदिर वहां पर बनना था, पर मंदिर ना बन के पार्क बन गया। तो लोगों ने अब प्रोटेस्ट कर दिया कि भैया ये तो मंदिर की जमीन थी, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था। अथॉरिटी भी कहती है कि मंदिर की ही जमीन है, तो मंदिर कहाँ गया? अब इस जगह पे आरफा खानम शेरवानी जैसी वरिष्ठ पत्रकार पहुंच गई और कहने लगी, बताओ बताओ मंदिर क्यों बनना चाहिए, आपको क्यों मंदिर चाहिए? अगर आप यहाँ पर मंदिर चाहते हो तो ये मेजोरिटेरियनिज्म है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? जो आपने कहा, इसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब मेजोरिटी का रूल, मेजोरिटी का रूल। अब देखो भाई साहब, अब मीडिया की स्थिति देखो। एक और तो एक आदमी को केवल अपना ओपिनियन रखने के लिए चाकू तलवारों से गोद दिया जाता है, और दूसरी ओर लोग डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर की जगह है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो भैया ये जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है ना, ये तो मेजोरिटेरियनिज्म है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और एक आदमी को अपना ओपिनियन बोलने के लिए मार देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी खराब था, वो डिजर्व करता था, उसे तो इग्नोर ही कर देना चाहिए। और ये फिर ना खुद को लिबरल भी कहते हैं। अबे लिबरल नहीं हो तुम, गांडू हो, गांडू गांडू। तो भाई बात ऐसी है कि सलीम वास्तिक के ऊपर जो हमला हुआ वो ऐसे रैंडम नहीं हुआ। अटैक से पहले एक वीडियो वायरल किया गया और वीडियो में सलीम का एड्रेस सार्वजनिक किया गया और मजहब के लोगों को बोला गया कि तुम्हें सलीम के साथ ये सब करना है, और फिर उसके बाद ये सब किया गया। इसका एड्रेस जो है ठीक है, ये वहीं करीब में कहीं रहता है। तो अब मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि इसको वट के रख दो, इसको वट के रख दो। ये जहां कहीं भी मिले ना, इसको काट के रख दो। ये जो वीडियो था ना, ये वीडियो पाकिस्तान का लग रहा था। आप मॉडस ऑपरेंडी देखो, किसी ने वीडियो बनाया पाकिस्तान से और उसे एग्जीक्यूट किया हिंदुस्तान में। यहाँ ना बेसिक पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी के कुछ कहने से प्रॉब्लम है तो उसकी शिकायत करो, उसे तर्क में हराओ, पर तर्क में तो आपसे हराया नहीं जाता। एक लड़की लड़का सुबह और एक लड़की लड़का शाम। अब सुबह की लड़की, शाम का लड़का, उनसे निकाह कर दिया गया। लेकिन वो भाई बहन नहीं हुए। दुनिया कैसे बनाते? दुनिया का चलन जब यार अल्लाह में जब आदम को और हव्वा को बना सकता है तो और भी बना लेता, और दो चार क्या दिक्कत थी? इस गंदे एग्जाम्पल से तो बचते। और जब भाई साहब आप तर्क में नहीं हरा पाते ना, तो फिर छुरी चाकू चला देते हो और फिर ये भी कहते हो कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। ये सब कुछ एक साथ कैसे कर ले रहे हो मेरे भाई, कैसे कर ले रहे हो? कमाल की बात है कि एक मुस्लिम IT सेल नाम का जो ट्विटर हैंडल है, वो सलीम पे अटैक के बाद कह रहा था एक्स मुस्लिमों में ना अब डर का माहौल है। भाई इस अटैक पे कुछ भी हो रहा है। देखो, इंडोनेशिया ने एक सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है और आज तक वहां पर किसी ने सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाए, एक आधा बार को छोड़ के। और भारत में हर आए दिन सरतन से जुदा के नारे तो छोड़ो, सरतन से जुदा कर ही दिया जा रहा है। और फिर भी भारत में मेजोरिटेरियनिज्म है, फिर भी हिंदू अपनी चला रहा है। हिंदू मुसलमान को जीने ही नहीं दे रहा है। मुसलमान हिंदू भगवानों की मूर्तियों को देख देख के डरा ही जा रहा है। भाई ये सब एक साथ कैसे हो रहा है? इतना सब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको याद है कि एक लड़का था जुनैद, जिसकी ट्रेन में सीट को लेकर लड़ाई हो गई थी और लड़ाई के बाद उसको धक्का वक्का लग गया, जिससे वो ट्रेन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।
तो इन्होंने माहौल बनाया कि जुनैद को बीफ खाने या बीफ रखने के गलत आरोप में लिंच कर दिया गया हिंदुओं के द्वारा। और इस पे पूरा नैरेटिव बनाते हुए आपने देखा होगा, डेमोक्रेसी की हत्या का नंगा नाच भी आपने देखा होगा। A family in Haryana's Ballabgarh who had their young son taken away from them. On this day, spare a thought for this girl who wanted to spend this day of festivities with her young 16-year-old brother Junaid, a boy who was stabbed to death on a local train while coming back from Delhi, allegedly because he was accused of carrying beef. जबकि बीफ वाली जो बात थी ना, वो पूरी तरीके से गलत थी, पूरा नैरेटिव झूठा था और बाद में सच पता चलता है कि सीट पे लड़ाई थी। पर सलीम वास्तिक के बारे में इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब के सब चुप हैं। और अब डेमोक्रेसी की हत्या भी नहीं हो रही है। अब भाई साहब ऐसे लोगों को देख के ना मुझे एक शेर याद आता है, कर रहे हो हत्या डेमोक्रेसी की, अबे पत्रकार हो या भांड, कर रहे हो हत्या डेमोक्रेसी की, अबे पत्रकार हो या भांड। सलीम पे हुआ अटैक है, उस पे बोलने में फट रही है क्या जुबान? अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाइयों आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और देखेंगे कैसे भारत का एक वर्ग जो वर्षों से हेट झेल रहा है, उसी के ऊपर हेट का आरोप लगा दिया जा रहा है। यू वॉचिंग द वोक शो। देखो भाई साहब, ऐसा है कि भारत में रहने वाले लोगों ने हिंदू भगवानों से लेकर और लोगों के ऊपर क्या क्या बोला है वो देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि वो लोग आज क्या कर रहे हैं, जिंदा भी हैं या मर गए। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं सबा नकवी से। इन मैडम ने एक ट्वीट लिखा और शिवलिंग का मजाक उड़ाने की कोशिश की। तो सबा नकवी जो कि एक डरी हुई मुसलमान है और भारत में मेजॉरिटेरियनिज्म भी है, और ये डरी हुई मुसलमान मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ बोलती भी हैं, तो वो हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाती हैं। और हिंदू भाई साहब उनके साथ पता है क्या करता है, क्या करता है पता है, उन्हें जीने देता है। 2-4 आर्टिकल लिखता है, 2-4 ट्वीट लिखता है और कहता है कि देखो आपका मजाक बैड टेस्ट में था, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। भाई साहब इतना सारा बोल देता है हिंदू इनके खिलाफ, इतना सारा, और ये मेजॉरिटेरियनिज्म ही तो है, और क्या है। ये सब ट्वीट लिखने के बाद आज भी सबा नकवी जर्नलिज्म कर रही हैं और इन्हीं हिंदुओं के खिलाफ रोज लिख भी रही हैं, अपना ओपिनियन रोज दे भी रही हैं। और पता है सबा नकवी के सपोर्ट में ना प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी आ जाता है ये कहने कि नहीं 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 नहीं, ये ब्लेस्फेमी नहीं है, जो इन्होंने लिखा है वो ठीक है, इनका ओपिनियन हो सकता है, ब्लेस्फेमी तो नहीं है, नो 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 नो। वहीं सलीम वास्तिक ने अपना ओपिनियन दिया। मेरी भाभी को हलाला करना पड़ा। किसने किया? मेरे खुद भाई ने, चाचा के लड़के ने। आपने भी ऐसा कुछ किया है कभी? मैंने तो वो उस पे किया ना, मजार के ऊपर था जब 2 लाला किए मैंने, वो तो उसमें तो मुझे उजरत भी मिली है। उजरत का मतलब अच्छा, पैसा। अच्छा हाँ, मतलब हलाला करने का पैसा भी मिलता है। हाँ, अगर बाहर से मौलवियों से कराते हैं तो वो पैसा लेते हैं। अगर अच्छा। कोई घर का रिश्तेदार मिल जाए तो उसको लुगाई मिल गई फ्री में। तो ऐसा भी तो होता होगा कि मान लीजिए ऐसा भी होता होगा कि आपने किसी को हलाला करने के लिए कहा, वो तलाक न दे तो? ऐसे बहुत होते हैं कि अच्छा होता है कई बार। हाँ, ये इंडिया में भी हो चुके हैं कि एक बुड्ढे ने हलाले के लिए तैयार हुआ और उसने निकाह कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई 2 तलाक तो हो गए, मेरे को दोबारा मिलने की नहीं ऐसी मैं क्यों दूं? क्या सोल्यूशन क्या होता है इसका, हल क्या है फिर? तो कोई हल नहीं, वो उसी के पास रहेगी जब तक वो तलाक नहीं देगा। लड़की की मर्जी हो या ना हो? नहीं, लड़की की कोई मर्जी नहीं है। लड़की को तो इस्लाम के अंदर कोई भी हक नहीं। अब भाई गलत को गलत बोलना तो गुनाह होता है और उस पर सरतन से जुदा भी हो सकता है। तो इसीलिए सलीम वास्तिक के फेवर में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नहीं आएगा। वो आके ये नहीं कहेगा कि देखो सभी जर्नलिस्ट को इसके बारे में बोलना चाहिए, जो भी सलीम के साथ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं बोलेगा। ये ब्लेस्फेमी नहीं थी, सलीम का ओपिनियन था, सलीम को करने देना चाहिए, ऐसा भी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलेगा। चलो और लोगों को देखते हैं। टीएमसी के नेता साइनी घोष, उन्होंने शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम चढ़ाकर एक ट्वीट और पिक्चर शेयर कर दी, जिसके बाद हिंदुओं ने थोड़ा सा ट्विटर पर उनको कॉल आउट किया। अब भाई ऐसा थोड़ी कर सकते हो, टीएमसी के नेता के विरुद्ध आप कॉल आउट कर दोगे? बताओ कितनी बड़ी घटिया बात कर दी है आपने। आज की डेट में साइनी घोष पता है क्या कर रही हैं? साइनी घोष चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव। बताओ, एक इतने घटिया ट्वीट की सजा हिंदुओं ने उन्हें चुनाव लड़वा के दी है। कैसे कर सकते हैं हिंदू ऐसा? मतलब मुझे तो अब ये लग रहा है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को आना चाहिए और कहना चाहिए कि जो साइनी घोष ने किया ना
वो भी ब्लेसफेमी नहीं थी। और साइनी घोष के केस में हिंदुओं ने क्या दिखाया? टॉलरेंस। भैया ये टॉलरेंस होती है? उसको चुनाव लड़ने दे रहे हो, टॉलरेंस होती है कोई? वहीं दूसरी ओर एक बीजेपी की नेता, उसने लाइव टीवी पे जब बार बार हिंदू भगवानों का, शिवलिंग का मजाक उड़ते देखा तो उसने कहा देखो बहुत कुछ मैं भी बोल सकती हूँ, मैं बोलने पे आई तो मैं ये भी बोल सकती हूँ, मैं वो भी बोल सकती हूँ। और फिर उसने ना एक हदीस कोट कर दी, otherwise they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में you having sex with her, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, earth is flat according to Quran. ये जो भी नुपुर ने बोला ना, वो तो जाकिर नायक भी बोल रहा था भाई साहब। Very clearly mentioned, point number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. There is no iota of doubt that yes, the Prophet did contract the marriage. लेकिन आज नुपुर का करियर खत्म हो चुका है। आज वो बिना किसी सिक्योरिटी के कहीं बाहर नहीं निकल सकती है। चुनाव तो भूल ही जाओ। और साइनी घोष वो मजे से चुनाव लड़ रही है। हिंदू इतने घटिया कैसे हो सकते हैं भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर एक फिल्म बनाई जाती है और फिल्म का नाम रख दिया जाता है सेक्सी दुर्गा। हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि फिल्म का नाम चेंज करो। कोर्ट में जाते हैं और इवेंचुअली फिल्म का नाम चेंज किया जाता है। फिल्म का जो डायरेक्टर होता है ना, उसका नाम होता है सुनाल कुमार शशिधरन, जो आज भी फिल्में डायरेक्ट कर रहा है। अब बताओ, ऐसी ब्लेसफेमी करने के बाद एक आदमी को, एक डायरेक्टर को आप फिल्में डायरेक्ट करने का मौका फिर से दे रहे हो? भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हो हिंदू हो तुम? ऐसा कैसे कर सकते हो? कितने निहायती घटिया आदमी हो गए हो तुम। अब इस मुद्दे में ना रोहित सरदाना, जो उस समय के बहुत मशहूर पत्रकार थे, उन्होंने एक सवाल पूछा। उनका ट्वीट आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, बहुत क्लियर शब्दों में था। अब इस एक ट्वीट के बाद बहुत सारी रैलियां निकली, बहुत सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आए और सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। रोहित सरदाना को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सेक्सी राधा गाना आज तक डीजे पे बज रहा है। सेक्सी दुर्गा का डायरेक्टर आज तक फिल्में बना रहा है। भाई साहब इंटॉलरेंस कहाँ है? वो इंटॉलरेंस दिखाओ तो थोड़ी बहुत। फिर एक लीना नाम की फिल्म मेकर फिल्म बनाती है। फिल्म का नाम होता है काली, और उसके पोस्टर पे काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप। भारत और देश विदेश के लिब्रांडू और मीडिया लीना के फेवर में खड़े हो जाते हैं और दिखाया जाता है कि भारत का हिंदू इतना इंटॉलरेंट है कि वो काली माता को सिगरेट पीते हुए भी नहीं देख सकता। वो कह रहा है कि काली माता को पोस्टर से हटा दो। बताओ कैसे कर सकता है हिंदू ऐसे? लीना आज भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर एक डच फिल्म मेकर था, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी सबमिशन नाम से, और इसमें ना महिलाओं के साथ कैसे ज्यादती हो रही है इस्लाम के अंदर, उस पर काम किया गया था। केवल ये फिल्म बनाने के लिए उसे मार दिया गया। और टॉलरेंट कौन है और कौन नहीं है वो तो आपको पता ही है, कमेंट में लिख दो। फिर है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट लिखा कृष्ण भगवान के नाम पर, और जिस तरीके से कृष्ण भगवान को उसने पोर्ट्रे किया, भाई साहब कोई नहीं सह सकता, इतना घटिया उन्होंने बोला। फिर भी प्रशांत भूषण आज भी हिंदुओं को गरिया रहे हैं, रोज केस लड़ रहे हैं और अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हिंदू कैसे कर सकते हो भाई साहब तुम ऐसा? इसके विपरीत एक लेखक है सलमान रश्दी। उन्होंने एक बुक लिखी सैटेनिक वर्सेस के नाम से। अब उस बुक को लिखने के दशकों के बाद भी उस बंदे के ऊपर हमले हो रहे हैं कि उसने कभी एक बुक लिखी थी और तब से वो बेचारा एग्जाइल में घूम रहा है। तस्लीमा नाजरीन, जो कि आज तक छुपी बैठी है कि उसने एक बुक कभी लिखी थी जो मुसलमानों को पसंद नहीं है, लेकिन इंटॉलरेंट हिंदू है भाई साहब। और जो सलीम के साथ हुआ ना, वो सब जायज़ है। बाकी अभी हम चलते हैं ग्राम दर्शन में, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। भैया अब जब कन्हैया लाल टेलर के कातिलन ने कोर्ट से बेल मिल गई, दोनों ने खुद वीडियो बना बना कही कि हमने कन्हैया लाल टेलर मारा, फिर भी ना सजा ना मिल रही, उल्टो बेल मिल रही है। तो ये सर तंते जो करने वाले घूम रहे हैं, इनको मनोबल तो बढ़ेगा ही ना। गलती इनकी ना है, गलती हमारी है, हमारी सरकार की है और हमारे कोर्टन की है। ऊपर तक गौतम खट्टर,
वह भी ऐसे ऐसे कमेंट आने लग गए कि अगला टारगेट तू है तो ठोकेंगे, डरा हुआ मुसलमान कईयन ने तो मार चुका है और कईयन ने मारने की धमकी दे रहा है। पर काय की टांट पे कोई जुई ना रेंग रही है। कहा करना चाहो भैया, कहा बनाना चाह रहे हो या देश को। मैंने ना यू बात चाचा सुरजीत के छोटे छोरा तक कही। मैंने कही बातें, ए भैया मैं तो एक काम है छोड़ रहा हूँ, यूँ तो ना कुछ घनी बुरी होने लगी है। हिंदू उनके देश में हिंदू ही डरे हुए हो भैया, कहा कहना तेरो यहाँ पे कुछ बोलेगो। चाचा सुरजीत को छोरा बोलो, मो ना पता। अब भैया जा देश में पॉलिटिशियन, और कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन ना, मुख्यमंत्री को छोरा वो खुद बोले सनातन खत्म कर देंगे। वह देश में चाचा सुरजीत को छोरा भी कहा ही बोल सके। जा देश में एक पॉलिटिकल पार्टी को युवा विंग वो बोल दे कि हिंदू ने मार दो, मंदिर पे लटका दो, और वह पॉलिटिकल पार्टी है राहुल गांधी जैसा नेता सेक्युलर बोल दे वे, तो भैया तुम खुद समझ सको कि यू देश किस डायरेक्शन में जाने लग रहा है। तो भैया मैं तो याते आ गया, अब कुछ ना बोल रहा हूँ, कुछ फर्क पड़े तो आवाज उठा लियो, और ना तो भैया हम कुआं में पड़े, तुम चलो। अब देखो यहां पे ना सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामिस्ट साफ साफ कहते हैं कि 1400 सालों से इस्लाम में एक नुक्ता भी चेंज नहीं हुआ, और हिंदू कहते हैं कि भाई हम तो धारा प्रवाह हैं। यदि समय के साथ साथ कुछ अशुद्धियां, कुछ गलत रीति रिवाज हमारे धर्म में आ गए हैं तो हम उसे बदल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप सती से लेकर बाल विवाह पर कानून देख सकते हो। हिंदू मैरिज एक्ट को हिंदुओं ने आराम से एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यही मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसके ऊपर भयंकर विरोध हुआ था, वो आने ही नहीं दिया गया। मुसलमान आज भी ट्रिपल तलाक से लेकर हलाला को जस्टिफाई ही करता दिखेगा, उन्हें कुछ नहीं बदलना है भाई साहब, कुछ भी नहीं। और ऐसा ही हाल पहले क्रिश्चियंस के साथ भी था, जो कोई चर्च के खिलाफ जाता उसे मार देते। किसी साइंटिस्ट ने साइंस के हिसाब से बोला और चर्च ने उसे मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वो चर्च के हिसाब से नहीं था। एक ना इटली का कॉस्मोलॉजिस्ट था जॉर्डिनो ब्रूनो, उसने कहा कि ये जो तारे हैं ना, तारे ये तारे नहीं है, ये भी सूरज ही हैं, और इनके अराउंड भी इनके अपने अपने प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इसने ये भी कहा कि यूनिवर्स जो है ना वो इनफाइनाइट है और इसका कोई सेंटर नहीं है। अब ये बात चर्च के डॉक्ट्राइन के हिसाब से बिल्कुल गलत थी। तो चर्च ने पता है क्या किया, चर्च ने इस आदमी को, इस साइंटिस्ट को मृत्यु दंड दे दिया। ऐसा ही कुछ आप आज देखते हो, जो कोई भी इस्लामिस्टों से प्रश्न कर ले उसके खिलाफ सरतन से जुदा के नारे लग जाते हैं, और कईयों को तो कर भी दिया जाता है। फिर गैलीलियो आया और गैलीलियो ने भी चर्च के इस डॉक्ट्राइन का विरोध कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में बिल्कुल नहीं है, रादर उसने ये तक कह दिया कि यूनिवर्स का कोई सेंटर ही नहीं है। फिर चर्च ने ना 20 सालों तक गैलीलियो का विरोध किया, और गैलीलियो का टॉर्चर, उसका मृत्युदंड केवल इसलिए बच पाया क्योंकि कुछ उसके जो इन्फ्लुएंशियल दोस्त थे ना, उन्होंने उसे बचा लिया जैसे तैसे, और फिर इवेंचुअली जाके क्रिश्चियंस में बदलाव आया, और आज की डेट में क्रिश्चियन देश सेक्युलर बने हुए हैं। पर बदलाव की शुरुआत क्या थी वो बताऊं तो 15वीं शताब्दी के आसपास चर्च बड़ा ही पावरफुल था। बाइबल सबसे पवित्र पुस्तक थी, लोगों को बाइबल में जो लिखा था वो ना तो पढ़ना आता था ना समझना। पादरी जो पढ़े, जो समझे, वही आगे समझा देता। पादरी कह दे ये गलत तो वो गलत हो जाता, पादरी कह दे ये सही तो वो सही हो जाता। और सबसे बड़ी बात, किसी को प्रश्न तक पूछने की इजाजत नहीं थी। ऐसा ही आज की डेट में इस्लाम में होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जर्मनी में ना जोहान्स गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति आता है और वो एक मशीन बना देता है। अब इस मशीन से किताबें जल्दी और ज्यादा संख्या में छपने लगती हैं। प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली, पहले एक किताब लिखने में ना महीनों महीनों लग जाते थे, अब वही किताब सैकड़ों कॉपियों में जल्दी से छप जाती थी। इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब था जानकारी अब केवल 2-3 लोगों तक या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। फिर इसी दौर में रेनेसां का भी समय आ गया था। लोग कला, विज्ञान और सोच इनके रास्तों पर चलने लगे थे। चर्च के फैसलों पर अब सवाल उठने लगे थे। चर्च पता है उस टाइम पे क्या करते थे? वो कहते थे आपने पाप किया है तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आओ, हम एक कागज आपको देंगे, उसके बदले में आप थोड़े पैसे हमें दे देना, और उस कागज को अगर आप रखोगे तो आपके पाप थोड़े से कम हो जाएंगे। अब इसी दौर में ना मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति था, वो चर्च की इन बातों पर सवाल उठाने लगा। उसने आवाज उठाई कि पैसा लेकर पाप माफ करना सही है या गलत है, बताओ बताओ।
उसने 95 सवाल लिखे और चर्च के दरवाजे पर लगा दिए। पहले ऐसा करने पर बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। उसके सवाल छप छप कर पूरे यूरोप में फैल गए। और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में हो गया। अब आम लोग खुद पढ़ सकते थे कि किताब में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा हुआ था। बहस शुरू होती है, लोग खुलकर इसके ऊपर बात करने लगते हैं, चर्च की आलोचना होने लगती है, और ये सब होते होते रिफॉर्म्स होने लगते हैं। और जब रिफॉर्म्स होते हैं तो रिफॉर्म्स होते होते माहौल ऐसा आ जाता है कि आज मुसलमान ना बिना किसी डर के यूरोप और अमेरिका में घूम पा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज में आज भी जो मौलवी साहब कह दें, जो कुरान का इंटरप्रिटेशन वो सिखा दें, वही सही। मस्जिद में बोला जाए सीए का विरोध करना है, क्यों करना है नहीं पूछना है, बस करना है तो कर दिया जाता है। मोदी का विरोध करना है, क्यों करना है नहीं पूछना है, बस कर दिया जाता है। इसको वोट देना है, उसको वोट नहीं देना है, ऐसा क्यों करना है नहीं पूछा जाता है, बस कर दिया जाता है। जुम्मे की नमाज के बाद आज यहां पर पथराव करना है, क्यों करना है नहीं पूछा जाता है, बस कर दिया जाता है। इस बार हिंदुओं के प्रोसेशन पे पथराव होगा, मौलवी साहब बता देते हैं, फिर पथराव हो जाता है। क्यों होता है, क्या मिलेगा इससे, ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोर्ट से ऊपर रख दिया जाता है, पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले माने जाते हैं, और मुसलमान साफ कहता है कि कुरान पहले संविधान बाद में। पहले कुरान या पहले संविधान? पहले कुरान। अब देखो, अगर 1400 साल पुरानी सोच आज तक चलती रहेगी तो आप ना कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद एनालाइज करना होगा और खुद से प्रश्न पूछने होंगे और अपने अंदर की खामियों को सही करना होगा। यही क्रिश्चियंस ने भी किया था, यही आपको भी करना होगा, और हिंदू तो पुरातन काल से यही करता आया है। नहीं तो इसका अंत जो है ना वो बहुत बुरा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? डू लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। यू आर वॉचिंग द वोक शो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।